पाइथन सीखने का सही तरीका क्या है, पाइथन हम लोग कैसे सीखे, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो जो एप्टीट्यूड है कि जिससे आप कोड करने लगे, लॉजिक बनाने लगे, बिल्डिंग ब्लॉक्स आपके स्ट्रांग हो जाए, बेसिक फंडामेंटल जो है उसमें आप बहुत ज्यादा आप सॉलिडिफाइड हो जाए, ऐसा क्या तरीका है कि हम उसे कैसे सीखे। आज मैं जो है वो एक तरीका बताने जा रहा हूं, प्रोग्राम के जरिए हम लोग सीखेंगे कैसे उसको ब्रेक डाउन करते हैं, किस तरीके से करते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक समझ लें आप किसी भी कोडिंग की लैंग्वेज को सीखने की, खासकर हम लोग पाइथन की ये लैंग्वेज जो है वो बनाने जा रहे हैं, 100 डेज 100 कोड्स का चैलेंज लेने जा रहे हैं। किस तरीके से हम लोग सीखेंगे, दूसरे दूसरे स्निपेट्स को लेके कैसे इसको एक्सप्लोर करेंगे, उसकी समराइजेशन करेंगे, सारी चीजों का ये जो है एक कंप्लीट प्लेलिस्ट होने जा रही है, सब पे बात करने जा रहे हैं। अब वीडियो के लिए सब पे आज हम बात करेंगे। बात स्टार्ट करते हैं तो आज जो है वो हम एक पीस ऑफ कोड के नाम से एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया आप जॉनरा स्टार्ट कर रहे हैं कि जिसमें मैं अलग अलग छोटे छोटे कोड्स लूंगा और उसको फिर सीखूंगा आप लोगों से, और फिर हम लोग मिलकर जो है उसको एक्सप्लोर करेंगे। कैसे करेंगे, दो पर्सपेक्टिव होते हैं। पहला पर्सपेक्टिव कि आप थ्योरी पढ़े और उसको डेफिनेशन बाय डेफिनेशन याद करें और फिर उसको कोशिश करें कि इंप्लीमेंट करने की, और उसमें फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, सारी चीजें। दूसरी चीज है कि आप डायरेक्ट प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटेशन पे आ जाए। प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटेशन से मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक मैसिव या क्लोजर प्रोजेक्ट जो है वो उठा ले, मैं ये कह रहा हूं कि आप कोडिंग को लिखें और फिर उसको ब्रेक डाउन करें, फिर उसको सीखें। यही जो है वो शॉर्टकट है, यही जो है वो ट्रिक है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने की, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ह्यूमन कन्वर्सेशनल लैंग्वेज से क्लोज है इन कंपैरिजन सी प्लस प्लस या सी शार्प या फिर जावा। तो हम लोग इसको इस तरीके से सीखेंगे कि मैं आपके सामने कोड लिखूंगा, अलग अलग हम लोग 100 दिन तक अलग अलग कोड्स लिखेंगे, अलग अलग डोमेन के अलग। फॉर एग्जांपल आज हम लोग टेबल प्रिंट कराने के कोड लिखेंगे और फिर उसको ब्रेक डाउन करेंगे। इसमें फायदा क्या है, इसमें आपके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, डेटा टाइप्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, सारी चीजें कवर भी हो जाएंगी और आपका लॉजिकल एप्टीट्यूड भी जो है वो कवर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आज एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रहा हूं इस तरीके से, ताकि आप लोगों को ये बात क्लियर हो जाए कि आज हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं। प्लस मेरी एक मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट भी जो है वो भी एक इन एक्शन है, तो आप वो भी देख सकते हैं। उसमें मैंने मशीन लर्निंग का आर्किटेक्चर, मशीन लर्निंग क्या होती है और सुपरवाइज लर्निंग क्या है, सुपरवाइज लर्निंग क्या है, बहुत ज्यादा सिंपलेस्ट तरीके से, मतलब जो मुझे प्रॉब्लम्स आई मशीन लर्निंग या प्रोग्रामिंग सीखते वक्त, वो सारी चीजें मैं कवर करके आप लोगों को ऐसे पेश कर रहा हूं, ऐसे दिखा रहा हूं, ऐसे बता रहा हूं कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। मशीन लर्निंग को बहुत मजा आएगा, आप यकीन माने। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बेस्ट एक्सप्लेनेशन दी है, लेकिन आप लोग अगर उसे देखेंगे तो आपको लोगों को मजा आएगा और एक अंदर से एक्साइटमेंट और एंथुसियाज्म आएगा कि अब आप उस चीज को और लोगों को सिखाए, तो वो एक बहुत मजेदार चीज होने जा रही है। तो आज ये मैंने थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना दी आज। वैसे और वीडियोस में जो है हम लोग मेन टॉपिक पे चलेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत बेसिक प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे और फिर उस प्रोग्राम को लिख के मैं उसको ब्रेक डाउन करूंगा ताकि आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ईश्वर का नाम लेके चीज स्टार्ट करते हैं कि जिसमें हम लोग पीस ऑफ कोड्स के नाम से ये प्लेलिस्ट बना रहे हैं। आप लोग इसे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं या फिर प्रोग्रामिंग में न्यू है, उनको बहुत मजा आने वाला है। और क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो एशियन सबकॉन्टिनेंट की देखने वाली है मुझे, तो फिर मैं हिंदी और इंग्लिश का यूसेज करके ये वीडियो बना रहा हूं। अगर आप लोग चाहे तो मैं इसे इंग्लिश में भी बना सकता हूं। चलिए स्टार्ट करते। तो आज जो है वो हम लोग एक प्रोग्राम लिखेंगे। हमको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें आप नंबर जो है अगर वो इनपुट करें, आपका इनपुट जो है वो नंबर हो, यानी कि आप नंबर पास करें तो आउटपुट में उसकी पूरी प्रॉपर टेबल जो है वो प्रिंट हो जाए। टेबल आप जानते हैं कैसे होते हैं, 1 into 1 equal to 1, 1 into 2 equal to 2, और इस तरीके से 1 into 10 तक जो है वो आपका 1 10 10, ये 1 की टेबल मैंने लिख के दिखाई। तो हमारा प्रोग्राम जो है वो बेसिकली आज ये करना है कि हमको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, एक ऐसा हमको एक कंप्यूटर लॉजिक लिखना है कि जिसमें आप नंबर को एंटर करें तो फिर वो आपको उसका टेबल प्रिंट करा दे। तो सबसे पहले बिल्कुल भी ओवरवेल्म नहीं होना, मैं प्रोग्राम लिखूंगा, फिर प्रोग्राम को ब्रेक डाउन करूंगा और इस ब्रेक डाउन का जो मैं बातें आपको बताऊंगा वो आपको समझना ज्यादा जरूरी है। नोट्स बनाना नहीं बनाना वो आपकी पर्सपेक्टिव है, आपका लुकआउट है, लेकिन जो ब्रेक डाउन है उसमें आपको मजा आ जाएगा, ये मैं आपको बता सकता हूं। चलिए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम की तरफ जाने से पहले जो है मैं आपको कुछ चीजों पे बात करना चाहूंगा। या पहले प्रोग्राम ही लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है? अभी आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मैं आता हूं गेट टेबल नंबर। मैं आपको ये सब बताऊंगा अभी कि ये क्या कर रहा हूं मैं ना, ये सारी चीजें जो है इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि ये गेट टेबल नम क्या चीज है और इसमें क्या हो रहा है, सब आपको बताऊंगा। आगे सुने। For I in range 1 to 11 results equals num asterisk I
ठीक है, फ्रेंड रिजल्ट्स, ठीक है। ये मैंने आपके सामने एक कोड की स्निपेट लिखी। अब इसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हो, मैं दूसरी चौक से ब्रेक डाउन करता हूं ताकि आपको और अच्छे से नजर आए यहां पर चीजें, ठीक है। ये जो है वो एक प्रोग्राम लिखा हुआ है मैंने। अब इसको समझते हैं कि ये हो क्या रहा है। सबसे पहली चीज, डेफ डेफ गेट टेबल नाम is2 और is2। अच्छा, एक और चीज, ये सारा जो मैं कोड लिखूंगा क्योंकि मैं पसंद करता हूं ब्लैक बोर्ड और चौक या फिर पेन और पेपर पे लिखना, इसकी जो पाइथन फाइल है या फिर जिसको आप डिजिटल फॉर्म में कह लीजिए, इसके जो डिजिटल कोड है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में हमेशा एक पाइथन की नोटबुक या एक जुपिटर नोटबुक या कोई भी चीज में आपको दे दूंगा कि जिसमें आप ये सारा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर पे चला के देख सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ चौक और ब्लैक बोर्ड, पता नहीं क्योंकि मुझे शायद मैथ्स बहुत पसंद है, तो उसमें वो जो एक फीलिंग आती है ना वो अलग ही होती है। चलिए बाकी तो चौक पे आते हैं। मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर यूज किया डेफ गेट टेबल नाम is2। पहली लाइन पे देखेंगे, अभी हम लोग फर्स्ट लाइन पे फोकस करेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बात करेंगे। डेफ क्या चीज है, सुने एक बात ध्यान से। जैसे कि अगर आपको कोई काम करना हो, आपको एक काम करना हो कि आपके पास ये बहुत सारी दाल है, ठीक है, पल्सेस है, दाल है आपके पास, ठीक है, ये बहुत सारी दाल है, पल्स है। इसको आपको एक पैकेट में पैक करना है। ये है पैकेट, ये पैकेट है, ये दाल, ये पैकेट है, और ये जो है यहां पर है स्टैंप लगाना। यहां पर स्टैंपिंग होती है, स्टैंप लगता है और फिर ये आप रख देते हैं। मतलब ये आपका पैकेट तैयार हो गया स्टैंप के साथ, ये फाइनल है, ठीक है। मतलब कि आपके पास अगर खुली दाल है, लूज दाल है, तो उसको आप पहले पैकेट में डालोगे, पैकेट को स्टैंप लगाओगे, स्टैंप लगा के जब ये सब हो जाएगा तो रख दोगे। अच्छा, ये चीज जो है फॉर एग्जाम्पल अगर आप ह्यूमन से कराओ, इंसान से कराओ, अगर मैं करता हूं तो हर बार मैं दाल उठाऊंगा, पैकेट में डालूंगा, स्टैंप लगाऊंगा और फिर रख दूंगा, दाल उठाऊंगा, पैकेट में डालूंगा, स्टैंप लगाऊंगा, रख दूंगा। तो ये प्रोसेस जो है वो बार बार हो रहा है। मतलब हमको ये बार बार करना, अगर मेरी फैक्ट्री है और अगर ये मैं बार बार करना चाहता हूं तो फिर ये प्रोसेस में बार बार करता रहूंगा, बार बार करता रहूंगा। लेकिन क्या ये अच्छा नहीं है कि मैं एक ऐसी मशीन बनाऊं कि जो सबसे पहले जो है वो पल्सेस को ले, उठाए, और उसमें भी मैं ये डिफाइन कर सकता हूं कि कितनी उठाए, 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, उसके बाद उसको पैकेट में डाले, पैकेट को सील करे, स्टैंप लगा और रख दे। ये सारा प्रोसेस बार बार करे, यानी कि ये जो है वो एक आइटरेटिव प्रोसेस है। मतलब बार बार हो, ये ले पैकेट बना, फिर से डाल ली, फिर बना पैकेट, फिर ऐसे करते रहे। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो इंसान, बहुत सारे लोग ये चीज कर रहे थे, उसको मैंने एक मशीन बना दी। एक आप समझ रहे हैं, मतलब ये बहुत सारे इंसान जो है वही कर रहे थे, बहुत सारे लोग जो है वही कर रहे थे। ड्राइंग पे मत जाइएगा, बहुत सारे लोग कर रहे थे। तो मैंने एक मशीन बना दी और ये मशीन जो है इसमें वो दाल उठाती है, दाल उठाने के बाद उसका पैकेट बनाती है, पैकेट बनाने के बाद उस पर स्टैंप लगाती है और स्टैंप बनाने के बाद ये चीज रख देती है। यानी क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो बहुत चीज डाइवर्स थी, फैली हुई थी, उसको मैंने एक चीज में कंटेन कर दिया, कंपोज कर दिया, एकत्रित कर दिया, एक जगह कर दिया। क्या ये मैं कह सकता हूं कि ये वो मशीन है कि ये जो सारा काम जो है वो कर रही है? मतलब सारी चीजें जो थी इसमें बस आपको दाल डालनी है और आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका प्रोडक्ट फाइनल मिलेगा, जिसमें स्टैंप भी लगा हुआ है, पैकेट भी बना हुआ है, सील्ड भी है। और यहां पे क्या हो रहा था, एक आदमी अलग अलग प्रोसेस कर रहा था, उसको आगे बढ़ा रहा था। मतलब बहुत ज्यादा मैनुअल लेबर इन्वॉल्व था। लेकिन यहां पर आप पल्सेस डालो, आपको एक पैक सील वाला पैकेट मिलेगा। बिल्कुल सही, ऐसा ही है। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट है फंक्शंस का। अब ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए? अब मैं आगे बात करता हूं। यही सेम कॉन्सेप्ट जो है वो फंक्शंस का है। इसको साथ में रखते हैं। अब यहां पर मैंने क्या किया, मैंने पाइथन में एक फंक्शन यानी कि एक चीज, एक मशीन डिक्लेयर की। इस एग्जांपल के थ्रू, ऐसे मशीन नहीं कहेंगे, लेकिन इस एग्जांपल के हिसाब से मैंने यहां पर एक मशीन बनाई कि जो मशीन का नाम क्या है, उस मशीन का नाम है गेट टेबल। उस मशीन का नाम है गेट टेबल। मतलब वो जो मशीन है जो कि हमारी दालें लेती थी और फाइनली हमें वो पैक प्रोडक्ट देती थी, उस मशीन का नाम है गेट टेबल। और ये गेट टेबल जो है, ये यहां पर क्या कर रहा है, इस गेट टेबल के अंदर आप जब एक नंबर डालोगे तो वो आपको रिजल्ट में पूरी टेबल प्रिंट करा देगा। आप समझ पा रहे हैं कितना सिमिलर है सारी चीजें? बस ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो आप दुनिया में चीजें करते हैं, और ये जो है वो कंप्यूटर्स की लैंग्वेज में, कंप्यूटर के यूनिवर्स में चीजें हो रही है। हमारे पास एक फंक्शन है, एक मशीन है, एक चीज है जिसके अंदर बहुत सारा प्रोसेस जो है वो हमने ठूस दिया है, फिट कर दिया है, और इसमें आप सिर्फ नंबर पास करेंगे और वो नंबर जो है जब वो पास हो जाएगा तो उसका जो आउटपुट है वो हमारे पास पूरी 1 से लेके 10 तक की टेबल आ जाएगी। किसकी? उस नंबर की जो आप नंबर पास कर रहे हैं।
इसी को हम लोग कहते हैं पाइथन की लैंग्वेज में या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस। वो चीज जिसका एक निर्धारित काम हो, एक डिफाइंड काम हो, एक डिफाइंड पैरामीटर हो, उस चीज को हम लोग कहते हैं फंक्शन। अच्छा, एक और बात सुने, जैसे हम लोग इस मशीन को जब हमने बनाया था कि जो हमारा दाल लेती है, फिर उस पर पैकेट बनाती है, फिर उस पैकेट पे स्टैंप लगाती है और फिर फाइनल प्रोडक्ट जो है वो रख देती है, वैसे ही इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, इस मशीन में हमें चाहिए क्या, हमारा इनिशियल स्टेप क्या है, कि हमको क्या चाहिए कि जिसकी वजह से वो फाइनल प्रोडक्ट निकले। तो आप सब कहेंगे कि हमें पल्सेस चाहिए, फर्स्ट स्टेप है। हमें पल्सेस चाहिए कि जिसके पल्सेस लेने के बाद सारा प्रोसेस जो है वो मशीन के अंदर होगा और फिर फाइनली हमें जो है वो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। उसी तरीके से हमारे इस एग्जांपल में, इस फंक्शन में जो हमने बनाया, नीचे वाला सब भूल जाए, इस फंक्शन में जो हमने बनाया है जिसका नाम गेट टेबल है, उस पे हमको एज अ इनपुट क्या चाहिए, हमको एज अ इनपुट नम चाहिए। नम क्या है, नंबर चाहिए, हमको नंबर चाहिए। हमें जब नंबर मिलेगा तभी हम सारा अंदर जो भी कुछ अभी हम देखेंगे, जो भी एक थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा, चीजें डिफाइंड है, उसके बेसिस पे हमको वो फिर टेबल देगा। इतनी बात मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी। अब मैं थोड़ा सा इसे रब करूंगा, ये मैंने एक एनालॉजी ली थी आपको समझाने के लिए। अब इसके बेसिस पे आप देखिए कितना इजी हो जाएगा चीजें। देखिए, एक होता है कि आप फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ें, उसको उसकी थ्योरी याद करें, सब कुछ करें, और एक होता है डायरेक्टली आप प्रोग्राम से समझे। तो डायरेक्टली प्रोग्राम से समझना ज्यादा विजुअलाइज आप कर सकते हैं अच्छा इन कंपैरिजन कि आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहे, है ना। तो फर्स्ट चीज हो गई कि हमारे पास हमने एक फंक्शन जो है वो बनाया, जिस फंक्शन का नाम क्या है, गेट टेबल। गेट टेबल जो है हमारे फंक्शन का नाम है, और जैसे वहां पर हम लोग एज अ इनपुट दालें ले रहे थे, वैसे हम यहां पर एज अ इनपुट जो है वो नम ले रहे हैं। नम क्या है, नंबर, जिसके हमें टेबल प्रिंट करानी है। तो हम यहां पर एज अ इनपुट नम ले रहे हैं। अच्छा, अब इसका आप ग्रामर समझे, मैं ग्रामर कह रहा हूं क्योंकि आप लोग इंग्लिश बैकग्राउंड से या फिर इसका आप वो समझे, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, व्याकरण समझे इसकी। इसका जो व्याकरण है वो ऐसा है कि जब भी आपको कोई फंक्शन पाइथन में बनाना हो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप DEF करेंगे, लिखेंगे डेफ। अब पाइथन में कुछ चीजें होती है जो पहले से डिफाइंड होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका नाम है, तो आपका नाम एक बार रख गया, एक बार डिफाइन हो गया, तो फिर वो आपका नाम हमेशा रहेगा जिंदगी भर। कुछ लोग होते हैं जो चेंज कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है वो यूनिवर्सल होता है आपका नाम। उसी तरीके से जब आप कोई फंक्शन बना रहे हो, कोई ऐसी चीज बना रहे हो कि जो एक स्पेसिफिक कार्य, एक स्पेसिफिक काम आपका करती है, तो उस चीज को बनाने के लिए सबसे पहले आपको डेफ लिखना होता है। डेफ मतलब डेफिनेशन, डिफाइन करना, उस मशीन को डिफाइन करना जो कि हमारी पल्सेस लेके प्रोडक्ट दे। वैसे ही हम यहां पर डिफाइन कर रहे हैं कि जो हमारा नंबर लेगा, डिफाइन किया। अब उस मशीन का नाम जो कि दालें बनाती है ना, तो उसमें डेफ लिखा। अब हमें ये करना क्या है, टेबल प्रिंट करानी है। तो हम यहां पर लिखेंगे गेट टेबल। गेट टेबल, ये हमारे फंक्शन का नाम है, गेट टेबल। आप देख सकते हैं वहां पर वो लिखा हुआ है। अच्छा, एक और बात सुने, क्या गेट टेबल क्या ये फिक्स्ड रहेगा, हमेशा हमें यही लिखना होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैं यूट्यूब लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं डैनियल रूजवी लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं डैनियल रूजवी कंपनी लिख सकता हूँ, यहाँ मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ये चीज जो है वो आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। नामकरण जो है वो आप कुछ भी दे सकते हैं। अगर ये चौक है, अगर मैं इसको चौक न कह के फाउंटेन पेन कहूंगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये काम तो चौक की तरह करेगी, इसको मैं कुछ भी नाम दे सकता हूं, लेकिन इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो सेम रहेगी। इसी तरीके से अगर यहां पर मैं कुछ भी नाम दे दूं इस चीज को, अंदर कोड सेम रहेगा। अगर जो अंदर चीज मैंने लिखी है जिसपे अभी हम देखेंगे, अगर वो सेम रहेगा तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप इसका कोई भी नाम दे दे। पहली चीज मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी। अच्छा, एक और बात, डेफ क्या हमेशा रहेगा? हाँ, जब भी फंक्शन बनाओगे हमेशा ख्याल रखोगे कि जो फंक्शन बना रहे होगे तो फिर डेफ जो है वो डिक्लेरेशन या डेफिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि हम इसे बना रहे हैं तो डिफाइन कर रहे हैं, यहां पर हम इसको स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो स्टैब्लिशमेंट के लिए हमेशा जरूरी है कि आप उसे डेफ लिखें, उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। अब इसके अंदर जो चीज हम लिख रहे हैं, नम, हमारे पास ब्रैकेट आए और या S2 का साइन है, ब्रैकेट्स आए, ब्रैकेट्स हमेशा रहेंगे और इसके अंदर हमारा नम रहेगा। नम क्या चीज है? पैरामीटर, यानी कि हम क्या ले रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, क्या चीज आ रही है, क्या चीज इसके अंदर आएगी कि जिसके बाद पूरा कार्यक्रम स्टार्ट होगा। अगर हमारे पास मशीन है जिसका नाम जो है वो गेट टेबल है, जो कि दाल बनाएगी, दाल लेगी और फिर उसका प्रोडक्ट बनाएगी, तो यहाँ पर जो नम है ये वो दालें हैं, ये वो दाल है कि जो आप डालोगे पूरा काम जो है वो स्टार्ट होगा। जैसे कि आप समझते हो गन्ने की मशीन में गन्ना डालते हो, वो पूरा सारा अपना सारा गियर्स काम करते हैं, उसे निचोड़ते हैं और फिर फाइनली जो है वो आपको फ्रेश जूस मिलता है गन्ने का। वैसे ही इस गन्ने की मशीन में गन्ना डालना है, तो वो जो डल रहा है गन्ना वो नाम है, नाम।
नम डल रहा है। अच्छा, क्या नम हमेशा नम ही लिखेंगे नंबर से? नहीं, यहाँ पे भी आप कुछ भी लिख सकते हो, यानी कि ये चीज और ये चीज जो है वो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन क्या उसका फंक्शनिंग चेंज हो जाएगी? नहीं चेंज होगी, जब तक चेंज नहीं होगी कि जब तक आप ये कोड जो है, ये वाला हिस्सा अगर आप सेम लिखोगे और यहाँ पर ये दोनों चीजें चेंज करते रहोगे, इसके नाम तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको अगर सेम रखो और अगर अंदर का सब चेंज कर दो, मशीन की मशीनरी चेंज कर दो, तो बेशक अंदर का जो फॉर्मेशन है, जो चीज है, जो प्रोसेस है, वो चेंज हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये आपको बात क्लियर होगी कि फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट लाइन है कि जो हम लोग एक फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन बनाने के लिए आपको डेफ लिखना जरूरी है। डेफ मतलब डिफाइन उस फंक्शन का नाम, और उसके अंदर क्या चीज भेजी जाएगी वो यहाँ पर आप लिखोगे। ये भी कुछ दे सकते हो, और यहाँ पर is to और is to साइन होता है। ये आपका एक फंक्शन डिफाइन हो गया। अच्छा, एक और बात चीज, जब आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे से लिख रहे होगे, अगर मेरे साथ लिख रहे हो कंप्यूटर पे, तो यहाँ पर is to के बाद जब आप एंटर मारोगे ना, तो यहाँ पर ये नीचे इसके नीचे नहीं आएगा, ये यहाँ पे नहीं आएगा। अब यहाँ होता है ना, आप इंग्लिश में लिखते हो, एक लाइन खत्म हुई फिर दूसरी लाइन उसके नीचे से शुरू करते हो, ऐसा पाइथन में नहीं होता। पाइथन में इंडेंटेशन एक चीज होती है, इंडेंटेशन यानी कि स्पेसेस, ताकि जो प्रोग्राम का कंपाइलर है या फिर इंटरप्रेटर है वो समझ जाए कि भाई ये पाइथन का कोड है और किसके अंदर क्या है, किसके अंदर क्या चीज है। मतलब आप इसे ऐसा समझे कि अगर आप अगर आप शर्ट पहने और शर्ट के ऊपर कोट पहने, तब वो एक स्ट्रक्चर्ड और एक सूट पता चलता है। टक्सीडो जो है, पहले आप अंदर शर्ट पहनेंगे, फिर कोट पहनेंगे, फिर उसके ऊपर आप अपना बो लगाएंगे, तब वो एक प्रॉपर टक्सीडो कहलाएगा। एक आपने हायरार्की फॉलो की, शर्ट पहना फिर उसके ऊपर पहना, उसी तरीके से आपने डिफाइन किया चीज, उसके अंदर फिर चीज, फिर अंदर, ताकि एक प्रॉपर टक्सीडो फील हो, एक प्रॉपर आप समझ लीजिए ना, एक वेल स्ट्रक्चर्ड चीज यहाँ पर फील हो, तभी ये काम करती है। अगर आप ये सब का मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो फिर ये कोड काम नहीं करेगा। अब आगे सुने, हमने फर्स्ट चीज डिफाइन कर दी, ये वाली चीज, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अब मैं इसको रब करूंगा और मैं आगे की तरफ चलूंगा, और फिर हम आगे देखेंगे कि अगले कोड में क्या हो रहा है। मैं बहुत ज्यादा डिटेलिंग कर रहा हूं और ये जरूरी भी है इसलिए, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम्स ना हो। और हम लोग ऐसे ही आगे भी सीखेंगे, कोड लिखेंगे समझेंगे, कोड लिखेंगे समझेंगे, थ्योरी पे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे ऐसा। और अगर थ्योरी पे जाना है और वो सारी चीजें करनी है तो फिर आप बुक्स पढ़ सकते हैं। अगली लाइन, सेकेंड लाइन। अब सेकेंड लाइन में क्या हो रहा है, हम लोग लिखे हैं फॉर आई एंड रेंज 1 से 11। अच्छा भाई, एक और बात सुने, हमारा मेन प्रोग्राम ये था कि हमें एक नंबर लेना है, उस नंबर की टेबल प्रिंट करानी है। ऐसे ही है, एक नंबर इनपुट लेंगे और उसकी एक टेबल प्रिंट कराएंगे। तो उस नंबर को हम लोग इनपुट कहां पर ले रहे हैं? यहाँ पर। हमने एक फंक्शन बनाया गेट टेबल, उसके अंदर हमने उस नंबर को पुकारा और वो नंबर यहाँ पर आएगा। लेकिन उसके बाद अंदर अब मशीनरी एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो बात सुने। फॉर आई एंड रेंज 1 से 11। अब इसको थोड़ा समझते हैं। फॉर आई in range 1 to 11 is to इसे भी, इसको अभी हम लोग समझेंगे इस लाइन पे। इसमें क्या हो रहा है आप ध्यान से देखिए। फॉर मतलब इसके लिए, आई मतलब कि एक चीज, इसके अंदर, किसके अंदर? रेंज, कहां से कहां तक? 1 से 11, यानी कि 1 से 11 ना, ये 1 है, ये 11 है, ठीक है। 1 से 11, आई एक चीज है, कहां, किसके अंदर है? 1 से 11, यानी कि आई जो है वो 1 से 11 हो सकता है। ऐसा ही है, आई फॉर इसके लिए, किसके लिए? आई के लिए। इन रेंज, किसकी रेंज के अंदर? 1 से 11 की रेंज, मतलब 1 से लेके 11 तक की ये जो रेंज है, इसके अंदर आई एक नंबर है जो कि हो सकता है कोई भी नंबर 1 से 11 के अंदर ही होगा। अच्छा, एक और आप बात सुने कि जब भी आप, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हो तो फिर एक होता है अपर लिमिट, लोअर लिमिट। ऐसे ही है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझाऊंगा, थोड़ा सा स्टैट्स भी आ गया। चलिए, मशीन लर्निंग की वीडियोस अगर आप देखें तो उसमें काम ही आएगा। अगर मैं लिखता हूं 1 से 10 और फिर 10 से 20, ठीक है। और आपने अगर सारे लोगों ने जो बेसिक्स अगर स्टैट्स पढ़ी तो उसमें आपने देखा होगा कि इसको हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर 1 से 10 के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं, तो आप कहेंगे 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है और 9 आता है। 10 आता है? नहीं, 10 नहीं आता, 10 नहीं आता। हमेशा अपर लिमिट जो है वो इंक्लूड नहीं होती, हमेशा अपर लिमिट जो है वो इंक्लूड नहीं होती। लेकिन फिर 10 कहां आएगा? 10 अगली साइकिल में आएगा। यहां पर आएगा 10, उसका 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। क्या यहाँ पर 20 इन्वॉल्व होगा? नहीं, 20 इन्वॉल्व नहीं होगा। यानी कि हमेशा जो अपर लिमिट है, चाहे यहां हो चाहे कहीं पे भी हो, प्रोग्राम्स में, खासकर कंप्यूटर साइंस में, हमेशा अपर लिमिट जो है वो इंक्लूड नहीं होती। और जब इंक्लूड होती है, जो कंडीशंस होती है उस पर भी हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन नॉर्मली
कभी भी फॉर लूप में अगर आप किसके लिए आई इन रेंज 1 से 11 के बीच में, आई कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन 11 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्टैट्स का रूल है कि हमेशा जो अपर लिमिट है, जो ऊपर की लिमिट है, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर 11 को इन्वॉल्व करना है, 11 को लेना है, तो क्या करूंगा? तो आप कहेंगे फॉर आई इन रेंज 1 से 12। अगर मैं 1 से 12 कर देता हूं तब जो है वो 11 इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 11 चला गया लेकिन अब 12 इन्वॉल्व नहीं होगा। आप समझ पा रहे हैं? तो यहां पर हमने क्या करना था, मैंने यहां से 1 से 11 क्यों लिखा उस पर भी हम लोग बात करते हैं। समझ गए होंगे कि अगर आपको कोई भी अपर लिमिट का नंबर इन्वॉल्व करना है तो हमेशा n+1 उस नंबर को +1 करके लिख दो, ताकि वो नंबर अंदर आ जाए और वो फिर अपर लिमिट ना रह जाए, वो फिर लास्ट सेकेंड अपर लिमिट रह जाएगा, जो कि इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन जो सबसे लास्ट एक्सट्रीम नंबर है वो इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, ये वाला तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, 12 वाला हम लोग इसे 11 ही रखेंगे। ठीक है, हमने ये 11 रखा और ये अपर लिमिट वाला, ठीक है, इतना हो गया। अब आप एक मेरी बात सुनिए, जब भी हम लोग ट्रेडिशनल, वैसे तो टेबल्स का कोई अंत नहीं है, आप 1 से स्टार्ट हो जाए, 1 into 1, 2 into 1, 3 into 1, 10 तक आप रुक जाते हैं, ये एक ट्रेडिशनल तरीका है। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो आप कभी ना रुके, इतने नंबर्स हैं। लेकिन ट्रेडिशनली हम लोग 1 से 10 तक की ही टेबल याद करते हैं मैक्सिमम, 1 से लेके 1, मतलब ऐसे में नहीं कह रहा कि 1 से 10 की टेबल, मैं ये कह रहा हूं कि हर टेबल में उसके कितने टाइम्स जो करते हैं वो सिर्फ 10 तक करते हैं। जैसे 2 1 2 2 2 4 2 6 2 4 8 2 5 10, ऐसे 20 तक करते हैं। उसके ऊपर 2 11 होता है लेकिन वो नहीं करते नॉर्मली। तो यहां पर अब आप मेरी एक बात सुने, यहां पर मैंने 1 से 11 ही क्यों लिखा, उसकी वजह ये है क्योंकि हमें 10 चाहिए था। मतलब आप इसे ऐसा समझे कि आई जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर होगा 1 से 11 तक। अब मैं 1 से 11 नंबर लिखता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या 11 इन्वॉल्व होगा? नहीं, 11 नहीं आएगा, इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि वो अपर लिमिट है और अपर लिमिट इन्वॉल्व नहीं होती। और अगर 11 को इंक्लूड करना है तो फिर मुझको 12 यहां पर लिखना पड़ेगा, तब 11 जो है वो इंक्लूड होगा। अब ये सारे नंबर्स मैंने लिख लिए। फॉर आई यहां पर क्या रहा, यानी कि आई किसके लिए? आई के लिए जो कि 1 से 10 तक होगा। आई जो 1 से 10 तक होगा उसके लिए आइट्रेशन परफॉर्म करो। आइट्रेशन अब एक बहुत कॉमन वर्ड है और आप जब भी कंप्यूटर साइंस में डील कर रहे होंगे, खासकर लूप्स में या लूपिंग में, आपको हमेशा ये आवाज सुनाई देगी आइट्रेशन की। आइट्रेट करना, आइट्रेट करना मतलब कि आई, अब शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिए। अब यहां पर जब मैंने लिख दिया रेंज 1 से 11, तो सबसे पहले आई जो है उसको हम लोग असाइन करेंगे 1। आई 1 असाइन होगा, मतलब अब ये 1 से 11 कोई भी नंबर हो सकता है, 11 नहीं 10, क्योंकि अपर लिमिट को छोड़ देंगे। और हम 11 इसलिए लिख रहे हैं ताकि 10 तक आ जाए। अगर 12 लिखते तो 11 तक आता, अगर 11 लिख रहे तो 10 तक आएगा, 10 लिखेंगे तो 9 तक आएगा। तो टेबल हमको 1 से 10 तक ही उसको उतने टाइम्स कराते हैं, तो फिर हमने सिर्फ उसे 10 तक लिखा। एग्जैक्टली। अब आप ध्यान सुने, अब आई जब 1 होगा, अब ये हर नंबर होगा, आई जो है 1 होगी, होगा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। आप समझ रहे? हर बार में होगा, हर बार। जैसे पहली बार गया तो मतलब जैसे आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो 1 है, आप दूसरी बार ट्रैवल कर रहे हैं तो 2 है, तीसरी बार 4 5 6, ऐसे लास्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो 10 है। और समझ पा रहे? आप इसे ऐसा समझे कि अगर आप वेकेशन पे जा रहे हैं तो फिर अगर आप जिस साल पैदा हुए उस साल जा रहे हैं तो फिर उस साल आप 0 हैं। अब अगले साल जाएंगे तो आप 1 साल के, अगले साल जाएंगे तो 2 साल के, फिर 3 साल के, फिर ऐसे मैक्सिमम जब आप 10 साल बाद जाएंगे तो आप 10 साल के होंगे। आप इस तरीके से समझे, ठीक है। अब ये जब फर्स्ट टाइम आए जाएगा, करेगा आगे जो भी काम इसके अंदर है, जो भी कुछ करेगा। अब यहाँ पर इस2 मैंने लगा दी, तो फिर जब एंटर दबाऊंगा तो फिर ये थोड़ा खिसक के यहाँ पर आप देखिए स्पेस आया, ये स्पेस रहेगा, यहाँ पर भी स्पेस जो है वो मेंटेन रहेगा, यहाँ से स्पेस मेंटेन रहेगा, क्योंकि ये एक हायरार्की बन रही है, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, और फिर ये साथ ही साथ। आए जब 1 होगा तो फिर क्या होगा, यहां पर जो है जब आए 1 होगा तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, नम। नम क्या चीज है? नम जो है वो नंबर है कि जो हम पास करेंगे, हम लोग देंगे। उस मशीन को पल्सेस दे रहे थे, दाले दे रहे थे, वैसे ही इस फंक्शन को हम लोग वो नंबर पास करेंगे, वो नंबर देंगे। तो जब आप वो नंबर पास करेंगे, वो नंबर देंगे, तो उस नंबर को आपने दे दिया। अब उस नंबर को देने के बाद फंक्शन के अंदर जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो ऐसे स्टार्ट होगा कि आप एक चीज बनाएंगे। वो चीज जो है हर आई के लिए जो कि रेंज में होगा, इसके बीच होगा 1 से 10 के बीच, 11 नहीं कह रहा क्योंकि 11 इन्वॉल्व नहीं करते। आई एक नंबर है, एक चीज है जो कि 1 से 10 के बीच में होगी, और उसके बाद कहता है कि भाई
आप नंबर प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद आई एक चीज है, वो कौन सी चीज है पता नहीं, आई एक चीज है, वो कौन सी चीज पता नहीं, इससे मतलब यहां पर वो 1 से 10 होगा कोई भी नंबर, हर बार पहली बार 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। और जब वो पहली बार 1 होगा तो नम, यानी कि अगर मैं मानूं कि मैंने नंबर जो है पास किया है 2, इसको भी हम लोग इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे कि कैसे पास करते हैं। अगर मैंने इसको पास किया है 2 और आई पहली बार क्या होगा, आई पहली बार जो है वो होगा आपका 1, तो आप क्या करो, नम को मल्टीप्लाई कर दो आई से, नम को उसका प्रोडक्ट कर दो आई से। तो नम क्या है 2, पहली बार आई क्या होगा 1, तो यहां पर आपका क्या आएगा चीज, यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा नम जो कि हमारा 2 है, आई जो कि पहली बार में 1 होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे आई 1 से और इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, 2 1 से 2। ये एक प्रोसेस एक बार खत्म हुआ, लेकिन आई हमें क्या सिर्फ 1 लेना था, नहीं, हमें 10 तक जाना है। तो पहली बार आ गया हमारा 2 आंसर और ये स्टोर हो गया रिजल्ट्स में। रिजल्ट एक वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब एक कंटेनर है, एक पैकेट है कि जिसमें दाल डलेंगी, दाल जिसमें रुकी रहेंगी, स्टोर्ड रहेगी, उसको हम लोग कहते हैं रिजल्ट्स, एक वेरिएबल। अब क्या इसका नाम रिजल्ट ही रहेगा, नहीं, रिजल्ट नहीं, इसमें आप कुछ भी दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, गेट आंसर दे सकते हैं, गेट रिजल्ट दे सकते हैं, कुछ भी इसका नाम आए बाय शायद रख सकते हैं। लेकिन आपको मेन चीज है कि आपको ऐसे रखना है कि आपको अंदाजा है कि कौन सी चीज क्या करी। इसको हम लोग नेमिंग नॉमेनक्लेचर कहते हैं, कि नाम कैसे रखा जाए। तो ये वाली बात मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी। ठीक है, फर्स्ट टाइम हमने नम एस्टेरिस्क आई किया तो फिर ये सारा स्टोर हो गया रिजल्ट्स में, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये रिजल्ट्स है जिसमें ये सारी चीजें स्टोर हो रही है। दूसरी बार क्या होगा, दूसरी बार नम क्या चेंज होगा, नहीं, नम चेंज नहीं होगा, नम वही रहेगा, लेकिन ये 1 से 10 तक जाएगा, तो ये दूसरी बार आई क्या हो जाएगा, दूसरी बार आई जो है वो 2 हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा 2 जो कि हमारा नम है मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये क्या होगा 4, दूसरी बार 4 हो गया, नम वही रहा, आई पहली बार 1 था, 2 1 से 2 हो गया, दूसरी बार आई जो है वो आपका 2 हो जाएगा, 2 आप समझ रहे हैं, यहाँ 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर ऐसे लेके 10 तक, दूसरी बार 2 हो जाएगा, कर दिया 2, तीसरी बार फिर नम क्या है 2 रहेगा, लेकिन आई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 2 3 6, फिर हो जाएगा 2 asterisk 4 4 2 8, 2 asterisk 5 5 2 10, उसका 6 में 2 asterisk 6 6 2 12, 2 asterisk 7 7 2 14, 2 asterisk 8 8 2 16, 2 asterisk 9 9 2 18, 2 asterisk 10 10 2 20। आप देख सकते हैं कि ये टेबल आपकी प्रिंट हो गई है, आप देख पा रहे होंगे यहां पर आपकी एक टेबल जो है वो 2 की प्रिंट हो गई है, ये 2 की टेबल है और कहां तक है 10 तक है, 11 तक नहीं, 11 अपर लिमिट है, स्टैट्स के रूल्स के हिसाब से आप अपर लिमिट इन्वॉल्व नहीं कर सकते, जब करना होगा तो उसमें हम लोग बात करेंगे कुछ एक्सेप्शंस कंडीशंस होती है कि कैसे करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप बात समझे कि यहां पर आपकी पूरी 2 की टेबल जो है वो प्रिंट हो रही है। अब आप यहाँ पर ये चीज देख सकते हैं कि रिजल्ट्स में हर बार जो है पहली बार जब जाएगा तो 2 स्टोर होगा, दूसरी बार जाएगा 4 होगा, तीसरी बार जाएगा 6 हो जाएगा, और ये होता रहेगा, ये चलता चला जा रहा है। यानी कि पहली बार जब ये आपका 2 होगा तो फिर यहां पर ये आपका 2 आया, पहली बार नंबर 2 था, नंबर आपने 2 रखा, पहली बार में जो है वो आपका आई क्या होगा, पहली बार में आपका आई जो है वो 1 होगा, क्योंकि रेंज 1 से स्टार्ट हो रही है, तो 2 1 2 और ये रिजल्ट्स में आके स्टोर हो गया। तो पहली बार आंसर क्या प्रिंट होगा, मतलब जब आप ये प्रिंट कराओगे दिखाओगे रिजल्ट्स में आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है पहली बार में, तो 2 हो गया। ये साइकिल अब फिर स्टार्ट होगी, इस फॉर कंडीशन में फिर जाएगी, आप समझ रहे, क्योंकि हमको 10 तक जाना है, यहां पर लिखा ही है कि आई जो कि रेंज 1 से 10 तक होगा, उसमें आप बार बार करो, हर बार करो, 1000 बार करो, लगातार करो, जब तक कि वो फाइनल आपका नंबर अचीव नहीं हो जाता। तो जब ये दूसरी बार जाएगा तो इस बार हमारा नम जो है वो तो 2 रहेगा, लेकिन आपकी जो रेंज है उसमें ये जो आई होगा वो 2 हो जाएगा, तो फिर नम 2 और आई इस बार क्या होगा 2, तो 2 2 4 जो है वो आपके रिजल्ट्स में स्टोर हो जाएगा और रिजल्ट को प्रिंट करा तो फिर ये 4 आ गया। ऐसे ही फिर बाद में फिर करोगे तो फिर आई जो है वो आपका 3 हो जाएगा, नम 2 ही रहेगा, तो इस बार आ जाएगा 6, और ऐसे करते करते आपका लास्ट में 20 तक पहुंच जाएगा और ये आपकी टेबल जो है वो प्रिंट हो जाएगी। ये एक पाइथन का कोड स्निपेट है, पीस ऑफ कोड है कि जो आपकी टेबल को प्रिंट करता है। आपको मुझे उम्मीद है ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी। लास्ट में कुछ कंक्लूसिव नोट्स आपको बताना चाहूंगा इंपॉर्टेंट कि इसको यूज कैसे करना है। मैं समझता हूं आपको एकदम मजा आया होगा, क्लियर हो गया होगा। मैंने एकदम वैसे समझने की कोशिश की कि जब मैं स्टार्टिंग में समझ रहा था, एक एक चीजों को ब्रेक डाउन करके, रोक के, समझ के। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज मैं रब कर रहा हूँ और कुछ फाइनल कंक्लूजन जो है वो आपको देना चाहूंगा इस चीज को रिलेटेड।
समझ गया होंगे आपको सारी चीजें, मुझे उम्मीद करता हूं। और मैं बहुत मजा आता है ना मुझे उस सब्जेक्ट पे बात करना कि जिसमें मुझे इंटरेस्ट हो। अब आप लोग भी अगर और ज्यादा अच्छे से सीखना चाहते हैं तो अब आप लोग का ये ड्यूटी है, जैसे मैं आप लोग से सीखा इतने अच्छे से, वैसे अब आप और लोग को सिखाएं। जब आप सिखाएंगे ना तो और ज्यादा मजा आएगा, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि जो शायद आप ऊपर से निकल जाते होंगे पता नहीं चलता होगा। जब आप किसी को बताओगे तो मजा ही आ जाएगा ना, तो फिर एक अलग ही बात हो जाएगी। ठीक है, हमारा ये फंक्शन है, डेफ डिफाइन करने के लिए यूज होता है। गेट टेबल नाम है, कुछ भी नाम रख सकते हो। इसको हम लोग कहते हैं पैरामीटर। पैरामीटर जो चीज डालेगी, मशीनरी में डाल रहे हो ना, तो यहाँ पर आप नंबर डाल रहे हो। नंबर के लिए नम लिखना जरूरी नहीं है, ये तो मैंने नाम दिया है नम। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, आप इसमें ए बी सी डी ई कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जब नम यहाँ पर चेंज करोगे तो जहां जहां नम आया है वो सारी चीजें चेंज होगी। इसको हम पहले कोशिश करना पेन कॉपी पे करो, फिर कोड पे करो। उसके बाद आपने एक फॉर लूप चलाया। फॉर लूप यानी कि आई रहेगा, हर आई के लिए जो कि 1 से 10 के बीच में है, आप नंबर जो कि आएगा इस फंक्शन में उसको मल्टीप्लाई कर दो। हर बार जब आई चलेगा उस चीज से, पहली बार 1 रहेगा तो फिर 2 into 1 हो जाएगा क्योंकि 2 यहाँ पर डल रहा है। उसके बाद 2 into 2 हो जाएगा, फिर 2 into 3 हो जाएगा, ऐसे 2 से 11 तक हो जाएगा। 11 तक हो जाएगा? नहीं, 11 तक नहीं होगा, 10 तक होगा, क्योंकि अपर लिमिट को हम लोग इन्वॉल्व नहीं करते। इंक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव है। उसके बाद जब आप ये प्रिंट करा के स्टोर कराओगे तो ये रिजल्ट्स में स्टोर हो जाएगा, और फिर रिजल्ट को आप प्रिंट कराओगे तो आपकी मशीन की स्क्रीन पे ये चीजें आ जाएंगी। अच्छा, इस फंक्शन को इस्तेमाल कैसे करना है ये मैंने इंडस्ट्री में आके सीखा। जब मैं एज अ डेटा साइंटिस्ट काम कर रहा हूँ, मुझको पहले इसका जब एकेडमी में पढ़ रहा था तब मुझे नहीं बताया गया था कि आपको हमेशा अपना कोड पाइथोनिक वे में, पाइथोनिक वे मतलब फंक्शंस में लिखना होता है। जितना ज्यादा फंक्शंस में कोड लिखोगे उतना ज्यादा इजी होगा। कोई खराबी आ जाए तो उसको निकालना, डीबग करना और उसको यूज करना। अब इसको मुझे अगर यूज करना तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको पूरा लिखने के बाद मैं सिर्फ ऐसे लिखूंगा गेट टेबल। अच्छा, ये क्या है गेट टेबल? ये गेट टेबल फंक्शन का नाम है, उस मशीन का नाम है। अब जब मैं ये सारा मशीन बना चुका, डाल लूंगा, सारा अंदर प्रोसेस करूंगा, उसके अंदर पैक होगा, स्टैम्प होगा, और फिर फाइनली वो जो है वो आपको आपकी पैक डाल दे देगा। एक बार मशीन बना ली, अब क्या बार बार बनाऊंगा? नहीं, बार बार नहीं बनाऊंगा। क्या बार बार ये लिखूंगा? नहीं, बार बार नहीं लिखूंगा। क्या करूंगा, अब सिर्फ मशीन लाके रखूंगा, मशीन में उठा के दाले डालूंगा, पीछे से उसके पैकेट बन बन के आ रहे होंगे। वैसे ही गेट टेबल में लाऊंगा, मशीन रख दी लाके, इसके अंदर जो है वो मैं सिर्फ नंबर डालूंगा, मैं डालूंगा 10 और बस इंटर दबा दूंगा, कोड चला दूंगा। जब इसको मैं चला दूंगा तो अब इसके अंदर सारे प्रोसेसर ये हो रहे होंगे, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहे होंगे, वो मैं पहले एक बार बना चुका, दिखा चुका। सिर्फ आपको फिर ये लिखना है गेट टेबल और उसके अंदर नंबर डाल देना है, और फिर इसका जो आउटपुट होगा वो ये होगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। क्या 110 भी होगा? नहीं, क्योंकि 11 इन्वॉल्व नहीं करते। इस तरीके से जो है वो फंक्शन को कॉल करते। ये फंक्शन आपका कॉल हो रहा है, और कॉल होने के बाद इसके अंदर वो पैरामीटर डल रहा है जो कि नम वहां पर हमने लिया था। ये एक प्रोटोटाइप है, ये आपका एक नकली चीज है असल के लिए। ये आप नकल बना रहे हैं असल के लिए। असल यूसेज जब आप करोगे तो उसके लिए आप ये एक नकली प्रोटोटाइप बना रहे हो कि भाई इसमें ये सब करना, और जब मैं तुमको असली में कोई नंबर दूं फिर वो करके दे देना। ये जो है वो आपका प्रॉपर कॉलिंग है फंक्शन की। उसमें भी कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस होता है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन हमने इस सीरीज पीस ऑफ कोड्स में देखा कि कैसे आप एक फंक्शन बनाते हो, फॉर लूप चलाते हो, नंबर डालते हो, उससे फिर आउटपुट ले आते हो, फिर आंसर आ जाता है। कुछ हमने कॉन्सेप्ट भी समझे, जैसे कि इंडेंटेशन। S2 के बाद जब आप एंटर दबाओगे तो वो चीज उसके अंदर चली जाएगी और वो चीज अंदर चली जाएगी, ताकि मशीन को पता चले कि आप ये एक हायरार्की फॉलो कर रहे हो। मतलब ऐसा ना हो कि फंक्शन के अंदर नम आया नहीं और आप ये चलना शुरू हो गया। नहीं, पहले ये हो, फिर ये हो, फिर ये हो, फिर ये हो, और इस तरीके से आपकी टेबल जो है वो प्रिंट हो जाएगी। इसको हम लोग इंडेंटेशन कहते हैं। हमेशा याद रखिए कि जो ऊपर वाला नंबर होता है अपर लिमिट, वो इंक्लूसिव नहीं होता, वो एक्सक्लूसिव होता है, उसको इंक्लूड नहीं करते। अगर 11 तक टेबल प्रिंट करानी है, मतलब 10 तक नॉर्मली होती है, अगर 11 तक करनी है तो यहाँ 12 लिखो, तब वो आएगा। आई रेंज अगर लिख दिया है कि आई रेंज इसके बीच में, तो वो हर बार चलेगा, बार बार चलेगा, और हर बार जब चलेगा तो फिर एक नई वैल्यू लेके चलेगा। जैसे पहली बार में 1, दूसरी बार में 2, फिर 3, फिर 4, वैसे 10 तक चलेगा। और जो फिर जब वो चलेगा तो फिर उस आई की वैल्यू के साथ आपको जो करना है वो आप यहां पे लिख सकते हो। जैसे मैं जो नंबर दे रहा हूं उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, हर बार एक नई वैल्यू आई की, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये चेंज होता रहेगा, ये सेम रहेगा। जो भी आंसर हर बार आएगा, हर आइटरेशन पे, रब की हर लूप पे, हर बार जब वो चलेगा, वो रिजल्ट्स नाम के एक कंटेनर में, एक वेरिएबल हम लोग कहते हैं,
उसमें स्टोर हो जाएगा और फिर वो प्रिंट हो जाएगा। और पहली बार में ये हुआ, दूसरी बार में ये हुआ, तीसरी में ये हुआ, ये 10 तक चलेगा, 10वीं बार ये हो गया। तो ये जो है ये पीस ऑफ कोर्स में मुझे लगता है बहुत मजा आया होगा आप लोगों को। मैं सही में कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट में कहीं और ही निकल जाता हूँ जब मैं सब्जेक्ट्स पे बात करता हूँ, और मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है। बल्कि आप लोगों से सीख रहा हूं मैं, बल्कि आप लोग मुझे सिखा रहे हैं और मेरा रिविजन करवा रहे हैं। तो ये वाली जो चीज है, ये पीस ऑफ कोर्स में कैसे आप एक नंबर की टेबल प्रिंट करा सकते हैं, वो ये फर्स्ट प्लेलिस्ट थी। अगर आपको मजा आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिएगा सारे लोगों तक। और चलिए, कुछ अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, खासकर प्योर मैथमेटिक्स में, तो मुझे रीच आउट करें। मैं कुछ ना कुछ 7 मिलेनियम प्रॉब्लम्स के रिस्पेक्ट में करना चाहता हूं। अगर आप लोग चाहते हैं तो लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, मेल लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये मजा आया होगा आपको। मैं ऐसे एक और ऐसी पीस ऑफ कोर्स में 100 वीडियोस बनाना चाहता हूं। आप लोग इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और लोगों को मजा आए इस चीज में, क्योंकि ये सही में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर सही से पढ़ा जाए। और मैं हमेशा जो एक बात कहता हूं वो कहूंगा कि तूने ही नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।